जब आप थोड़े पैसे इनकम करना शुरू करेंगे ना, तभी घर के लोग का मुंह चुप हो जाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन को आपको ही बनाना। क्या आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है? सुबह उठकर सारा दिन आपका काम करना पड़ रहा है, फिर भी घर के लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। आपके सास ससुर आपको सारा दिन ताना मारते रहते हैं। जब आप अपने हस्बैंड को सब कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी आपको समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? घर पे आप अपने माता पिता को बोल रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं देखो अब तुम्हारी शादी होगी, वही तुम्हारा घर है, तुम एडजस्ट करो। ये सब सभी माता पिता ऐसे बोलते हैं शादी के बाद। शादी के पहले तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद आपके माता पिता भी आपके अपने नहीं होते। वो भी आपको कहेंगे कि अभी तुमको मैनेज करके चलना पड़ेगा, बाकी तो हम हैं, ऐसे कहते। अरे जब आप मैनेज करते 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 थक जाएंगी फिर भी कुछ नहीं होगा, और लोग आपको क्या कहेंगे? आपको क्या दिलासा देंगे? कुछ नहीं, बस ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। कितना आप धैर्य रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप एक महिला हो और आपके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो आज की वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। बहुत ही छोटा सा एक वीडियो में आपके साथ लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको इंट्रो करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो मैं भारती सिन्हा आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी इस चैनल पर। तो दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स ना मैक्सिमम घर पे ये सब चल रहा है। घर की जो बहू होती है या औरत होती है, उसको मतलब लाइक ए सर्वेंट, एक नौकरानी की तरह सबको ट्रीट करते हैं सभी, और मतलब सबका ज़रूरत पूरा करती है। और सब बाद में उसे क्या कहती है, सारा दिन क्या करती हो काम? कुछ भी तो नहीं करती हो, लेकिन सारा दिन आपको सब कुछ करते हैं, सबकी ज़रूरत पूरी आप ही करते हो, लेकिन आपको सही इज्जत नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और आप जब शाम को अपने हस्बैंड ऑफिस के आने के बाद सभी प्रॉब्लम्स कहते हो, तो वो भी आपको समझ नहीं पा रहा है। वो भी कहते हैं देखो थोड़ा मैनेज कर लो, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ? उनको थोड़ा तो तुमको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, अब तुम क्या करोगी बोलो? तुमको तो कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप क्या करेंगे। तो ऐसे अगर होता है ना, तो आप अपने हस्बैंड को रोज़ मत बोलिएगा। सिर्फ एक दिन आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर घूमने जाइए, और जाने के बाद आप अपने हस्बैंड को ठंडे दिमाग से आप हस्बैंड को समझा के बोलिएगा देखो फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, और रोज़ रोज़ ये सब मतलब ये जो चल रहा है ये मुझे भी परेशान में बहुत हो गई हूँ। तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, बट मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ, जो होता है मेरे साथ होता है। तो तुम अपने हस्बैंड को सब कुछ क्लियरली बोलो ये सब हो रहा है। तब तुम अपने हस्बैंड के बोलो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम अपने फैमिली वालों को बस ये समझा दो कि जैसे मैं अपने माता पिता भाई बहन सबको प्यार करता हूँ, सिर्फ उसी तरह मैं अपनी पत्नी को भी प्यार करता हूँ। सिर्फ ये तुम अपने परिवार वालों को बोल दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये अपने हस्बैंड को बोलिए कि तुम अपने परिवार के लोगों को सब ये बताओ कि सबको जैसे मैं प्यार करता हूँ ठीक उसी तरह मैं अपनी पत्नी को भी प्यार करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जीवन साथी है, मुझे पूरे जीवन इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये आप अपने परिवार को बोलने के लिए तुम अपने हस्बैंड को सिर्फ ये बोलो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ये बोलना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे जब पूरे परिवार एक साथ खाने में बैठेंगे, डिनर में तो सब एक साथ बैठेंगे, तभी आप सबको बोलिए देखो मैं आप लोग की आपकी घर की परिवार की एक सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, मुझे आप लोग एक्सेप्ट करो। जैसे मैं आप लोग को एक्सेप्ट कर मैंने किया है, सबकी ज़रूरत मैं पूरा करी हूँ, सबको मैं अपनाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप लोग मुझे अपना नहीं पा रहे हो। आप लोग सभी कह रहे हो ये दूसरे के घर के आई है। तो ऐसा होने से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब रहूँगी, तो आप लोग भी कैसे डिस्टर्ब नहीं होंगे बोलिए? आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए सबके भलाई के लिए मैं कह रही हूँ कि मुझे आप लोग एक्सेप्ट करो, और मुझे अपना मेरी तरफ से जो मुझे संभव होता है मैं सब कुछ आप लोगों के लिए करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा शांति चाहिए इस घर में। सब आप क्लियरली सब कुछ बोला, आपको डरना नहीं है, आपको क्लियरली आपकी प्रोटेक्शन आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करे। ये सब जुल्म आप सहते रहेंगे तो आप कितने दिन धैर्य रखोगे, कितने दिन आप सहोगे? तो इसीलिए आपके जीवन का सुरक्षा का आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ही आप प्रोटेक्शन करेंगे, दूसरा आपको नहीं करेंगे। लेकिन ये सब करके कि अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ हाउसवाइफ होकर आपको इज्जत नहीं मिलेगा, आपको कुछ इनकम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप घर से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर पे सभी सास ससुर है छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे?
तो आपको दोस्तों जो आपके अंदर टैलेंट है ना, उसको आप निकालिए। मतलब अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप ट्यूशन कर सकते हैं, आप एक कोचिंग सेंटर खोलने के आप आइडिया कर सकते हो। अगर आपको अच्छी खाना बनाना आता है तो आप खाना सेल करने का काम भी आप कर सकते हो, या फिर आप छोटा मोटा चैनल करके आपका जो एक्टिविटी है आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर ये सब करने से घर के लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करें तो आप थोड़ा दूसरा कुछ छोटा मोटा जैसे सिलाई करो, सिलाई करके भी आप कुछ अगर आपका टैलेंट है सिलाई का तो आप वो भी करो। मतलब आप बिज़ी रहो, आप बिज़ी रहो काम पर। और मतलब उनकी बात आपको सुनकर भी आपको सुनने का समय नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को पूरा बिज़ी कर लो दोस्तों। आप ये करके देखो और मतलब और 2 पैसा इनकम करने के आप अपने आप को तैयार करो। जब आप थोड़े पैसे इनकम करना शुरू करेंगे ना, तभी घर के लोग का मुंह चुप हो जाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन को आपको ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको बनाने नहीं आएगा। अगर कोई आपको दूसरा अगर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है तब तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को ही आपके जीवन में आपको ही कुछ करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों एक छोटा सा मैं वीडियो आपसे मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मुझे लगता है मैंने लंबा नहीं किया है दोस्तों। इस विषय में आपका क्या राय है मुझे प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके बताइए। मैंने जस्ट अपना एक छोटा सा मैंने मतलब अपनी फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करी हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दूसरी कुछ बातें अगर आप मुझसे बोलना चाहते, कमेंट करना चाहते, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। राधे राधे।